नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 6 विषय विज्ञान। निम्न प्रश्नों के उत्तर क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। मंड पर आयोडीन की क्रिया होने पर रंग आता है लाल या पीला, नारंगी या हरा, नीला या काला, कोई रंग नहीं। तो ऑप्शन नंबर ग, नीला या काला। रंगीन कांस होता है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, अल्प पारभासी। यानी ऑप्शन नंबर क, पारदर्शी। दही से मक्खन को निकाला जाता है सानन द्वारा, वाष्पन द्वारा, मंथन द्वारा, निष्पावन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ग, मंथन द्वारा। पौधे द्वारा जल को वाष्पन के रूप में उड़ाना कहलाता है प्रकाश संश्लेषण, संवहन, प्रकीर्णन, वाष्प उत्सर्जन। तो ऑप्शन नंबर ग, वाष्प उत्सर्जन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। झूले पर किसी बच्चे की गति वर्तुल होती है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्ती गति होती है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। धातु किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें एक विशेष प्रकार की द्युति या चमक होती है धातु कहलाते हैं। सालन किसे कहते हैं? एक अनुप्रयोग बताइए। छोटे कणों को हिला हिलाकर बारीक छिद्रों से होकर पृथक करना सालन कहलाता है। अनुप्रयोग, आटे को सानना। तने का मुख्य कार्य क्या है? जल तथा इसमें घुले खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाना तथा पत्तियों में बने भोजन को जड़ों तक पहुंचाना तने का मुख्य कार्य है। असल संधि किसे कहते हैं? ये कहाँ पाई जाती है? जब संधि वाली अस्थियां हिल नहीं सकती तो ऐसी संधि असल संधि कहलाती है, जैसे खोपड़ी की संधियां। आवास किसे कहते हैं? किसी स्थल का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उन्हें आवास कहते हैं। आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखिए। किसी लोलक की गति, घड़ी के पेंडुलम की स्थिति। विद्युत धारा का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? विद्युत परिपथ के खुले तारों को कदापि न छूना चाहिए। विद्युत परिपथ की मरम्मत सदैव प्लास्टिक के हथे लगे औजारों से ही करनी चाहिए। सदैव रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए। सुरक्षा टेप का प्रयोग करना चाहिए। दिशा निर्धारण के कंपास का किस प्रकार प्रयोग किया दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है और सुई नोक वाला सिरा उत्तर की ओर तथा इसके पीछे वाला सिरा दक्षिण दिशा में होता है, दक्षिण दिशा बताता है। उत्तर दक्षिण दिशाओं को जानकर पूर्व पश्चिम दिशाओं का ज्ञान किया जा सकता है। आप कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? जब किसी बर्तन या कांच के बीकर में जल उबालने से पहले हम सावधानीपूर्वक इन पात्रों के अंदर की तली को देखते हैं तो इसमें से हमें कुछ बुलबुले दिखाई देते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली वायु से उत्पन्न होते हैं। पक्षियों के कंकाल की विशेषताएं लिखिए। पक्षियों का शरीर उड़ने, चलने एवं जल पर तैरने के लिए अनुकूल होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। पक्षपाद की अस्थियां चलने व बैठने के लिए अनुकूलित होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है। कंधे की अस्थियां मजबूत होती है। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती है
तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती है। यहाँ सहायक होती है। जैविक तथा अजैविक घटकों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। जैविक घटक सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जैविक घटक कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। उत्पादक सभी हरे पौधे, उपभोक्ता शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतु, अपघटक सभी सूक्ष्म जीव, अजैविक घटक ताप, पानी, प्रकाश, वर्षा, मिट्टी, वायु आदि। धातुओं तथा अधातुओं के कुछ उदाहरण लिखिए। धातुएं लोहा, चूना, चांदी, एल्यूमिनियम। अधातु मिट्टी, कोयला, पत्थर।